और 2024 चुनावों के लिए सभी पार्टियां चुनावी प्रचार में अब जमकर जुट गई हैं। पक्ष और विपक्ष के बीच में वार पलटवार जारी है। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर एक बयान दिया गया है जिस पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठा रही है, वहीं कांग्रेस भी बीजेपी पर जमकर पलटवार कर रही है। लोकसभा चुनावों का सियासी घमासान मचा हुआ है। पहले चरण के मतदान को अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। उससे पहले नेताओं के बयान ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है। दिल्ली में 31 मार्च को विपक्षी गठबंधन की रैली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर करारा प्रहार किया। संविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, ये देश नहीं बचेगा। बीजेपी राहुल के बयान पर हमलावर है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। पीएम ने राहुल गांधी की भाषा पर ही सवाल खड़े किए और भ्रष्टाचार पर भी कांग्रेस पर करारा वार किया। उन्होंने कहा, चुनाव में जनता ही जनार्दन है। कांग्रेस के शाही परिवार के शाहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए? अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। एक तरफ रुद्रपुर में पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल की तारीफ की, सरकार के कामकाज का ब्यौरा दिया, वहीं कांग्रेस मोदी के बयानों को जुमला बता रही है। 2024 के चुनाव इन गारंटी कार्ड बनाम मोदी के जुमले, कांग्रेस के गारंटी बनाम मोदी के जुमले। पर वो भी मोदी की गारंटी ही बोल रहे हैं। कब से गारंटी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जब राहुल जी ने पहली बार गारंटी की बात की कर्नाटक में, हंसी मजाक हुई, हंसी उड़ाई उनकी। पीएम मोदी के खिलाफ दिए बयान पर बीजेपी हमलावर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री राहुल के बयान पर तंज कस रहे हैं। उन्होंने कहा, राहुल की बात को गंभीरता से कौन लेता है? राहुल की बात को भरोसा कौन करता है? राहुल जो बोलते हैं उसमें कोई तथ्य होता नहीं, ना गंभीरता होती है। उनकी खुद की पार्टी उनको गंभीरता से नहीं लेती तो कोई कैसे क्या करेगा? राहुल के बयान पर बीजेपी जहां ताबड़तोड़ हमले कर रही है, वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा का बयान सुनिए। हम तो एक शहजादे को जानते हैं, उसका नाम है जय शाह। पता नहीं वो उनके लिए कह रहे हो। शहजादा तो अब एक ही है, शाह, शहनशाह और शहजादा। अब वो आजकल उनकी भाषा बदल जाती है क्योंकि वो दिन भर अमित शाह को देखते हैं, शाम को टीवी लगाते हैं, आईपीएल देखते हैं, जय शाह को देखते हैं, इसलिए वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो माहौल इस देश में बना हुआ है पिछले 10 साल से, राहुल जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। वहीं मुंबई में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने कांग्रेस पर हमला बोला है। मनीषा कायंदे ने कहा है कि राहुल की बयानबाजी से ही कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस छोड़ो अभियान शुरू हुआ है। राहुल गांधी इस प्रकार की जो बयानबाजी करते हैं, इसी से कांग्रेस छोड़ो अभियान शुरू हो गया है। राहुल गांधी की ऐसे ही बयानबाजी चलती रहे, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। लोकसभा चुनावों की घोषणा करते वक्त चुनाव आयोग ने विवादित बयानों पर आपत्ति जताई थी, लेकिन कुछ नेता अपने बयानों से बाज नहीं आ रहे। जाहिर है चुनावी संग्राम में सियासी तपिश बढ़ती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।